बीकॉम पार्ट सेकंड ABST कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी परिशुद्ध एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर में अंतर। कल हमने देखा था कि परिशुद्ध एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर क्या होते हैं। आज हम इसमें अंतर देखेंगे। पहला है कि परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए संपूर्ण यात्रा को एक नहीं माना जाता, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना में संपूर्ण यात्रा को एक मानकर टन किलोमीटर की गणना की जाती है। दूसरा, परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति में संपूर्ण यात्रा के प्रत्येक 2 स्टेशनों की दूरी को उसमें ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात करते हैं, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर रीति में संपूर्ण यात्रा की दूरी को ढोए गए औसत भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात किया जाता है। तीसरा, परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति में टन किलोमीटर का कैलकुलेशन इजी है, सरल है, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर रीति में टन किलोमीटर की गणना अपेक्षाकृत कठिन है, डिफिकल्ट है। चौथा, सरलता की दृष्टि से स्पष्ट सूचना न होने पर यदि हमें कोई क्लियर नई सूचना दी गई है तो परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक रीति द्वारा टन किलोमीटर की गणना करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। तो आपने देखा कि परिशुद्ध एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर में यह अंतर होते हैं। अब हम देखते हैं कि परिवहन लागत पत्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट, कि किस प्रकार से हम एक परिचालन लागत पत्र तैयार करते हैं। परिचालन लागत पत्र एक निश्चित अवधि का मतलब मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक के अंत में बनाया जाता है, और इस हेतु जो भी सेवाएं प्रदान करने की विभिन्न लागतें हैं उनको हम स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करके कुल लागत की गणना की जाती है। इसके पश्चात कुल सेवा लागत में सेवा इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, और अंत में कुल प्रति इकाई लागत में निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर सेवा का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से हम एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। अब मैं आपको ये एक छोटा से एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि किस तरह से हम कुल यात्री किलोमीटर की गणना करेंगे, कुल टन किलोमीटर की गणना करेंगे, और इसी प्रकार से किस प्रकार से डीजल की लागत ज्ञात की जाएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आपको कुल यात्री किलोमीटर की गणना करनी है। तो कुल यात्री किलोमीटर की गणना करने के लिए सबसे पहले हम टोटल किलोमीटर ज्ञात कर रहे हैं। तो टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बसेस इंटू डेज इंटू ट्रिप्स इंटू 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ रूट। तो नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 4 हैं। डेज एक महीने में 25 दिन दिए हुए हैं तो 25। ट्रिप 6 दुगना क्योंकि आना जाना है। डिस्टेंस ऑफ रूट 30। तो ये कितने हो गए हमारे, इनको सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपको ज्ञात करने हैं, तो अब हम इन किलोमीटर को नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल किलोमीटर्स इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटू कैपेसिटी। तो टोटल किलोमीटर जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 36,000 इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं 40 इंटू कैपेसिटी कितनी है 80%। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो इस तरह से हम पैसेंजर किलोमीटर की गणना करेंगे। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है टन किलोमीटर। तो टन किलोमीटर के लिए आप देखिए सबसे पहले हमने टोटल किलोमीटर ज्ञात किए हैं। तो टोटल किलोमीटर के लिए हमने फॉर्मूला लिया है नंबर ऑफ लॉरीज इंटू डेज इंटू ट्रिप्स इंटू डिस्टेंस इंटू परसेंटेज ऑफ लॉरीज वर्क। नंबर ऑफ लॉरीज 10, डेज 25, ट्रिप्स 5, डिस्टेंस कितनी है 40 इंटू परसेंटेज ऑफ लॉरीज वर्क 90%। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ गया 45,000 किलोमीटर। अब क्योंकि हमें टन किलोमीटर ज्ञात करने हैं तो हमें से कितना टन है इससे इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल किलोमीटर्स इंटू आप कितनी टन है
तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज। तो आप देखिए कि आपके पास टोटल किलोमीटर कितने हैं, 45,000 किलोमीटर इनटू आपके पास आप देखिए कितनी लॉरी कितनी है, नंबर ऑफ लॉरीज कितनी दी हुई हैं आपको देखना इन टन कितने टन वाली है। तो आपको दी हुई है ट्रिप मेड बाय ईच लॉरी 5, तो आप यहाँ रखेंगे इन टन में 5 टन वाली लॉरीज है इनटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज 70% यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आपका पास आ रहा है, 1,57,500 टन किलोमीटर। आप इसमें नोट देखिए कि 10% जो ट्रक हैं वो मरम्मत हेतु रखे जाते हैं, अर्थात हम 90% ट्रक ही कार्य करने के लिए काम में लेते हैं, यानी जो हमारे 10% ट्रक हैं वो मरम्मत हेतु हमने रखे हैं। तो हम केवल 90% जो ट्रक हैं कार्य कर रहे हैं उन्हीं को कैपेसिटी के लिए काम में ले रहे हैं, यूटिलाइज किया गया है। तीसरा है आपको कॉस्ट ऑफ डीजल कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ डीजल कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इसमें डीजल कंजम्पशन इन लीटर। तो डीजल कंजम्पशन इन लीटर देखिए 15,000 किलोमीटर डिवाइड बाय 10। तो पहले आप लीटर निकाल लीजिए तो कितना लीटर आ गया, 1500 लीटर। कॉस्ट ऑफ डीजल कैसे करेंगे, पर लीटर की कॉस्ट कितनी है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1500 लीटर एट द रेट ऑफ पर कितना लीटर है, 20 रुपये। तो 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास में 30,000 रुपये। तो ये इस तरह आप डीजल की कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आप एक इसी तरह से एक प्रॉब्लम देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का, कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम दी गई है आपको कि एक परिवहन सेवा कंपनी 2 कस्बों के बीच 4 बसें चलाती है जो 50 किलोमीटर दूर है। बस में 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। माह अप्रैल 2017 से संबंधित अन्य तथ्य निम्न प्रकार हैं और आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं। आपको इसमें ज्ञात करना है प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात करनी है। तो आप देखिए इसमें अप्रैल माह का बनाना है, यानी मंथली हमारी ऑपरेटिंग शीट तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ बसेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सपेंडिचर दी जाएँ उनको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, फिक्स चार्जेज एंड वेरिएबल चार्जेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स चार्जेज में कौन कौन से हैं। तो फिक्स चार्जेज में जैसे टैक्सेज एंड इंश्योरेंस 1600 रुपये, सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ 1000 रुपये, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज 2000 रुपये, वेजेज ऑफ ड्राइवर कंडक्टर एक्सेट्रा 2400 रुपये। तो ये हमारे फिक्स चार्जेज हैं। तो टोटल फिक्स चार्जेज हो गए 7000, इन्हें हम ए पार्ट में रख देते हैं। सेकेंड हम वेरिएबल चार्जेस देखते हैं जिसमें है डीजल ऑयल 4000 रुपये, डेप्रिसिएशन 2600 रुपये, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 800 रुपये। इस तरह टोटल वेरिएबल चार्जेज आपके हो गए 7400 रुपये। इसे हम बी एलिमेंट में डाल देंगे। तो अब आप देखिए टोटल ऑपरेटिंग चार्जेस ए प्लस बी, इन दोनों का यानी टोटल फिक्स चार्जेस और टोटल वेरिएबल चार्जेस दोनों का टोटल कर लीजिए। तो दोनों का यदि हमने टोटल किया तो आपके पास आया 14,400। अब हमें निकालना है प्रति यात्री किलोमीटर। तो हमें देखना इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं, क्योंकि हमें पैसेंजर किलोमीटर से इस कॉस्ट को डिवाइड करना होगा। तो पैसेंजर किलोमीटर हमारे हैं 3,60,000। तो हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इजिकल टू 14,400 जो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज आए डिवाइडेड बाय 3,60,000 जो पैसेंजर किलोमीटर है। तो हमारे पास आ गया 4 पैसा। अब आप देखिए कि आपने इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर किस तरह से याद किया है, इसे आपको वर्किंग नोट में देना होगा। तो वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन देखिए, किलोमीटर इन 1 राउंड ट्रिप, यानी आप देखिए 50 किलोमीटर है तो आना जाना करेगा तो 50 × 2 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिया है बसेस इंटू ट्रिप किलोमीटर इंटू ट्रिप्स इंटू डेज इंटू पैसेंजर इंटू परसेंटेज कैपेसिटी। पैसेंजर किलोमीटर में आप इन सब में देखिए बसें 4 हैं, ट्रिप किलोमीटर जो अभी आपने कैलकुलेट किया 100 किलोमीटर एक ट्रिप कर रहा है, इंटू डेज कितने महीने में 30, पैसेंजर कितने 40 और कितनी परसेंट कैपेसिटी है 75%। तो टोटल हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर।
ये जो 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर आया है, इन्हीं को हमने जो टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज है इससे डिवाइड किया है। तो इस प्रकार हमारे पास कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 4 पैसा आ गई है। तो आपको ऑपरेटिंग कोशीट का यही प्रोफॉर्मा है और इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।